हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, आप लोगों की तैयारी भी अच्छे से हो रही। तो दोस्तों, आज हम लोग जो है ये सार संग्रह के सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग जो यहाँ तक ये जो है पूरा कंप्लीट कर चुके थे विभाग के बारे में, और ये सभी हम लोग जो है पूरा पढ़ चुके थे अभिलेख सब, शिलालेख सब के बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग जो यहाँ इसको जो है आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले करना चाहेंगे कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर देंगे ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। चलिए, आप लोगों को ज़्यादा समय न लेते हुए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये सार संग्रह जो है सभी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं उन सभी में जो ये पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये एनसीईआरटी पर बेस्ड है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग जो है यहाँ से शुरू करेंगे। दिया गया है कि गुप्तोत्तर यानी गुप्तचर व्यवस्था, ये जो दिया गया है गुप्तचर व्यवस्था जो है, गुप्तचर व्यवस्था का प्रथम विस्तृत वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है, यानी किस ग्रंथ में किया गया है। ठीक है, गुप्तचर का जो है गुप्तचर व्यवस्था जो है किस ग्रंथ में, तो ये अर्थशास्त्र में। ठीक है, किस ग्रंथ में, तो ये अर्थशास्त्र में जो है प्रथम विस्तृत जानकारी मिलती है, वर्णन मिलता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे दिया कि मौर्य काल की किस पुस्तक में जहाज निर्माण और नाविक गतिविधियों का वर्णन है, तो ये किस में है, तो ये है इंडिका में। इंडिका में जो है जहाज निर्माण और नाविक गतिविधियों का जो है वर्णन किस में है, तो ये है इंडिका में। किस में, तो ये इंडिका में जो है जहाज निर्माण और नाविक गतिविधियों का जो है वर्णन मिलता है इंडिका से। ठीक है, कहाँ से, इंडिका, जो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया गया कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय किस धर्म का अनुयायी थे। ठीक है, तो ये किसका, तो जैन धर्म। चंद्रगुप्त मौर्य जो है अंतिम समय में जो है जैन धर्म अपनाया था और श्रवण बेलगोला में जो है संलेखना विधि से जो है अपना प्राण त्याग किया था। ठीक है, इसके बाद कौन सा स्थान मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, तो शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र मौर्य काल में कौन सा स्थान था, तो वो था तक्षशिला। ठीक है, तक्षशिला जो है शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। ठीक है, मौर्य काल में। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में दिया गया है कि गाँवों के शासन स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किस वंश ने किया है, तो ये किस वंश ने किया है, तो ये मौर्य वंश ने किया है। ठीक है, किसने, तो मौर्य वंश ने जो है स्वायत्त शासी पंचायतों के जो माध्यम से संचालित करने की जो है व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया है, तो ये मौर्य ने किया है। ठीक है, इसके बाद मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को कितने वर्गों में बांटा है, तो 7 श्रेणियों में बांटा है। कितने, तो 7 श्रेणियों में बांटा है। कितने, तो 7 श्रेणियों में बांटा है मेगास्थनीज ने। ठीक है, किसने, तो मेगास्थनीज ने। ठीक है, इंडिका नामक पुस्तक में कितने वर्गों में, 7 श्रेणियों में बांटा है। ठीक है, इसके बाद अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था। अशोक के जो समकालीन तुरमय जो था वो कहाँ का राजा था, तो वो था मिस्र का। कहाँ का, तो ये मिस्र का राजा था। अशोक का जो समकालीन तुरमय था वो कहाँ का राजा था, तो वो मिस्र का राजा था। कहाँ का, तो ये मिस्र का राजा था। ठीक है, कहाँ का, तो ये मिस्र का राजा था। ठीक है, इसके बाद मिस्र के शासक 288 से 246 ईसा पूर्व टॉलेमी फिलाडेल्फस के साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे। ठीक है, संभवतः इसी को तुरमय कहा जाता था। राजनयिक संबंध अशोक के साथ। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, तुरमय कहा जाता है। ठीक है, तुरमय कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का एक साथ उल्लेख किसके अभिलेख में किया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का जो है एक साथ उल्लेख जो है किसके अभिलेख में किया गया है, ये किया गया है महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में। किसमें, तो ये महाक्षत्रप रुद्रदामन का जो है जूनागढ़ अभिलेख में किया गया है। दोनों का जो है एक साथ उल्लेख। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का। ठीक है, इसके बाद भाग और बलि। ठीक है, भाग और बलि किसके प्रमुख स्रोत है, तो ये राजस्व के स्रोत है, यानी टैक्स कर वसूलते थे किसमें, भाग और बलि।
ठीक है, भाग और बलि, ठीक है, बलि भी कर था, ठीक है। इसके बाद गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो ये किसने करवाया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। इसके बाद कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभों में अशोक की रानी कौरवकी द्वारा दान दिए जाने का अभिलेख यानी उस उल्लेख मिलता है। दान दिए जाने का जो है उल्लेख मिलता है, ठीक है। इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। कौशाम्बी और प्रयाग के जो स्तंभ लेख हैं उन स्तंभों में जो है अशोक की रानी कौरवकी जो है उसके द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? रानी का अभिलेख भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? रानी का अभिलेख भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद प्राचीन भारत के किस ग्रंथ में पति द्वारा जो है प्रत्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? तो किसमें? तो अर्थशास्त्र में। किसमें? तो अर्थशास्त्र में, ठीक है। इसके बाद कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? तो ये 13वें शिलालेख में मिलता है। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन जो है अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? तो 13वें शिलालेख में मिलता है, ठीक है। इसके बाद अशोक के अभिलेखों से किस दक्षिणी राज्य के अतिरिक्त अशोक के अभिलेखों से जो है किस दक्षिणी राज्य के अतिरिक्त सभी दक्षिणी राज्यों का उल्लेख मिलता है? ये सातवाहन के अलावा जो है सभी दक्षिणी राज्यों का जो उल्लेख मिलता है अशोक के अभिलेखों में, ठीक है। इसके बाद अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो ये था बृहद्रथ। कौन था? तो ये था बृहद्रथ, ठीक है। बृहद्रथ था अंतिम मौर्य सम्राट, ठीक है। इसके बाद मौर्यों की जल संसाधन व्यवस्था की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो ये रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख से, ठीक है। इसमें जो है जल संसाधन की जो है व्यवस्था की जानकारी मिलती है। इसके बाद अशोक के समकालीन मिस्र का राजा कौन था? तो ये था अलेक्जेंडर। अशोक के समकालीन मिस्र का राजा जो है कौन था? अलेक्जेंडर, ठीक है। अलेक्जेंडर कौन था? अशोक का समकालीन जो है मिस्र का राजा कौन था? तो ये था अलेक्जेंडर, ठीक है। इसके बाद अशोक ने अपने राज्याभिषेक 8वें वर्ष करवाया था। कब? 261 ईसा पूर्व में। राज्याभिषेक कब करवाया था? 8वें वर्ष करवाया था, ठीक है। 261 ईसा पूर्व में राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में जो है कलिंग पर विजय किया था, ठीक है। कलिंग पर विजय किया था 8वें वर्ष बाद, ठीक है। 8वें वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में, ठीक है, कलिंग पर विजय यानी आक्रमण किया था, ठीक है। कलिंग पर आक्रमण कर उस पर विजय प्राप्त किया था, ठीक है। 8वें वर्ष बाद, ठीक है, जब वो गद्दी पर बैठा था। इसके बाद जो है सेल्यूकस निकेटर के बारे में देखते हैं। सेल्यूकस निकेटर जिससे चंद्रगुप्त ने अफगानिस्तान प्राप्त किया था। किससे? सेल्यूकस निकेटर को जो है हरा करके जो है उससे जो अफगानिस्तान प्राप्त हुआ था। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को, ठीक है। वह कहाँ का शासक था? तो ये सीरिया बेबीलोन का शासक था। कहाँ का? सीरिया बेबीलोन का शासक था, ठीक है। सीरिया बेबीलोन का शासक था, ठीक है। इसके बाद अशोक के पश्चात देवनाम प्रिय की उपाधि किसने धारण किया था? तो ये दशरथ ने अशोक की उपाधि जो है अशोक के बाद जो है देवनाम प्रिय का जो है उपाधि किसने धारण किया था? तो ये दशरथ ने, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पर जो है अशोक के कुछ जो है उपाधियाँ है, ठीक है। अशोक का जो है उपाधि क्या था? मास्की या लघु अशोक का नाम जो है किस में मिलता है? मास्की के जो है लघु शिलालेख में मिलता है, ठीक है। इसके बाद देवनाम प्रियस
राजा अशोक यानी अशोक राजा, देवनाम पीरियड्स राजा अशोक किस में लिखा गया है? तो ये गुर्जरा लघु यानी गुर्जरा लघु शिलालेख में, ठीक है। इसके बाद अशोक मौर्य जो है किस में लिखा गया? अशोक मौर्य किस में लिखा है? तो ये रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में लिखा हुआ, ठीक है। इसके बाद प्रियदर्शिस राजा किस में लिखा गया? तो ये बराबर गुहा लेख में, ठीक है। इसके बाद प्रियदर्शिस राजा मगध किस में लिखा गया है? तो ये किस अभिलेख में, शिलालेख में? तो ये भाबरू बैराट लघु शिलालेख में, ठीक है। इसके बाद प्रियदर्शिस राजा किस में लिखा गया है? तो ये कंधार बृहत शिलालेख और दीपवंश महावंश में, ठीक है, महावंश, ठीक है। इसके बाद अशोक वर्धन, ठीक है, ये किस में लिखा गया? पुराण में, ठीक है। इसके बाद अशोक यानी राजा अशोक किस में? तो ये नेटुर लघु शिलालेख में, किस में? नेटुर लघु शिलालेख में, ठीक है। इसके बाद राजा अशोक देवनाम पीए जो है किस में लिखा गया? तो ये लिखा गया उद्गोलम लघु शिलालेख में, किस में? उद्गोलम लघु शिलालेख में, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अशोक ने अपने पिता बिंदुसार के शासनकाल में किस क्षेत्र में विद्रोह का दमन किया था? तो ये तक्षशिला में, ठीक है। सबसे पहले सुसीम को भेजा गया, उसके बाद जो है अशोक को भेजा गया, ठीक है। अशोक ने अपने पिता बिंदुसार के शासनकाल में जो है तक्षशिला क्षेत्र में जो है विद्रोह का दमन किया था, ठीक है। उसके बाद अपने ऊपर आश्रित बच्चों एवं पत्नी की समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वालों के लिए किसने दंड का व्यवधान यानी प्रावधान किया था? तो ये कौटिल्य ने, ठीक है। यानी अपने ऊपर जो है आश्रित बच्चों एवं पत्नी की जो है समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने जो भिक्षु बन जाते थे, ठीक है, बिना व्यवस्था किए हुए, तो उनके लिए जो क्या दंड का जो है प्रावधान किया था कौटिल्य ने, ठीक है। इसके बाद खरोष्टी लिपि का उत्पत्ति किससे हुई है? तो ये अरमाइक लिपि से हुई, किससे? तो अरमाइक लिपि से जो है खरोष्टी लिपि का उत्पत्ति हुई है, ठीक है। इसके बाद कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। इसके बाद मौर्य के पश्चात भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर किसका अधिकार था? तो ये बैक्टीरियन शासकों का जो है प्रभाव था, अधिकार था, ठीक है। इसके बाद मौर्य शासन व्यवस्था में रूपदर्शक नामक अधिकारी का कार्य क्या था? तो ये था सिक्कों पर जो है यानी सिक्कों का जो है परीक्षण, ठीक है। मौर्य शासन व्यवस्था में जो है रूपदर्शक नामक जो है अधिकारी का कार्य क्या था? तो सिक्कों का जो है परीक्षण, ठीक है। क्या था? सिक्कों का परीक्षण, ठीक है। इसके बाद वह मौर्य राजा जो अमित्रघात के नाम से जाना जाता था, तो कौन सा है? तो है बिंदुसार। बिंदुसार को क्या कहा जाता है? अमित्रघात कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद मौर्य काल की मुद्रा, ठीक है। अब इसके बाद मौर्य काल के मुद्रा के बारे में भी देखते हैं, ठीक है। इस काल में जो है चांदी तांबे के सिक्के का उल्लेख मिलता है। तांबे और चांदी के सिक्के का भी उल्लेख मिलता है मौर्य काल में, ठीक है। चांदी के सिक्कों के 4 प्रकार थे। कितने प्रकार थे? चांदी के सिक्के का 4 प्रकार थे, जिसमें से पन आता था, पन, अर्धपन, पाद और अष्टभाग, ठीक है। कौन कौन सब थे चांदी के सिक्के में मौर्य काल में? ठीक है, पन थे, अर्धपन, पाद और अष्टभाग। पन, अर्धपन, ठीक है, पाद और अष्टभाग थे, ठीक है। इसके बाद तांबे के सिक्के का भी 4 प्रकार थे। तांबे के सिक्के का भी क्या था? 4 प्रकार था, ठीक है। मासक था, ठीक है, अर्धमासक, मासक, अर्धमासक, काकनी और अर्धकाकनी, ठीक है। मासक, अर्धमासक, ठीक है, काकनी, अर्धकाकनी, ठीक है। इसके बाद चांदी के सिक्के में पन था, अर्धपन, पाद और अष्टभाग, ठीक है। दोनों का 4 प्रकार था, ठीक है। इसके बाद मौर्योत्तर काल, ठीक है। इसके बाद क्या हम लोग पढ़ेंगे? मौर्योत्तर काल यानी उत्तर मौर्य काल, ठीक है। दिया गया कि सिमुक किस वंश का जो है संस्थापक था, ठीक है।
सिमुक जो है सातवाहन वंश का शासक था। ठीक है, इसके बाद आद्र के सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? तो ये मत्स्य पुराण में। ठीक है, आद्र के जो है सातवाहन राजाओं की जो है सबसे लंबी सूची किस में मिलती है? तो ये मत्स्य पुराण में मिलती है। किस में? तो मत्स्य पुराण में। ठीक है, इसके बाद सातवाहनों की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो ये अमरावती में। कहाँ पर? तो सातवाहनों की राजधानी कहाँ पर स्थित थी? तो अमरावती में। ठीक है, इसके बाद सातवाहन काल का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? सातवाहन काल का जो है सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? तो ये गौतमी पुत्र सतकर्णी। कौन था? गौतमी पुत्र सतकर्णी। सातवाहन काल का जो है सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी था। ठीक है, इसके बाद गौतमी पुत्र सतकर्णी ने वेनकटक स्वामी की उपाधि धारण की तथा वेनकटक नामक नगर की स्थापना किया। ठीक है, इसे वेदों का आश्रय भी कहा जाता है। इसे वेदों का आश्रय भी कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, इसने क्या किया? गौतमी पुत्र सतकर्णी ने जो है वेनकटक स्वामी की उपाधि धारण की तथा वेनकटक नामक नगर की भी स्थापना किया। ठीक है, इसे वेदों का जो है आश्रय भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ? तो ये 78 ईसा पूर्व में हुआ था। कनिष्क का जो है राज्याभिषेक कब? 78 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तब से शक संवत चलाया जाता है। कब से? शक संवत भी कब से? 78 ईस्वी से। कब से? 78 ईस्वी से शक संवत। ठीक है, इसके बाद उत्तर तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को किसने जारी किया था? तो ये कुषाणों ने जारी किया था। ठीक है, उत्तर तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में जो सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को किसने जारी किया था? तो ये कुषाणों ने जारी किया था। किसने सबसे ज़्यादा? तो ये कुषाणों ने सबसे ज़्यादा तांबे के सिक्के चलवाए थे। ठीक है, उसके बाद विक्रम और शक संवत में कितने वर्ष का अंतर है? तो ये कितने वर्ष का? 135 वर्ष का। विक्रम और शक संवत में कितने वर्ष का अंतर है? तो 135 वर्ष का अंतर है। ठीक है, इसके बाद मौर्यों के बाद जो है दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? ठीक है, मौर्य के बाद जो है सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था दक्षिण भारत में? तो ये सातवाहन था। मौर्य काल के बाद जो है यानी मौर्यों के बाद जो है दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? तो ये सातवाहन था। ठीक है, इसके बाद शुंग वंश के बाद जो है किस वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो ये कण्व। शुंग के बाद कौन आया था? तो कण्व आया था। ठीक है, इसके बाद कनिष्क को किस चीनी जनरल ने पराजित किया था? कनिष्क को जो है किस चीनी जनरल ने पराजित किया था? तो ये पांचाओ। किसने? तो पांचाओ ने पराजित किया था। किसको? कनिष्क को। ठीक है, इसके बाद किस वंश के साम्राज्य की सीमा भारत के सीमा तक फैली हुई है? तो ये कुषाण की सीमा जो है भारत की सीमा तक फैली हुई थी। ठीक है, किस वंश के साम्राज्य की सीमा जो है भारत के बाहर तक फैली हुई है। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया यानी भारत के बाहर तक फैली थी। तो किसका जो है भारत के बाहर तक भी फैला था? तो ये कुषाण वंश का जो है भारत के बाहर तक भी फैला हुआ था। ठीक है, उस समय में। इसके बाद विक्रम संवत जो है कब प्रारंभ हुआ था? तो ये 57 ईसा पूर्व में। ठीक है, 57 ईसा पूर्व में। और शक संवत कब? 78 ईस्वी में। शक संवत कब? 78 ईस्वी, सिर्फ 78 ईस्वी। ठीक है, और विक्रम संवत कब? तो ये 57 ईसा पूर्व में। ठीक है, ये ईसा पूर्व है तो ये दोनों ऐड होगा तो 57 प्लस 78 कितना हो जाएगा? 135। ठीक है, तो ये 135 वर्ष का जो है अंतर था। ठीक है, इसके बाद तो विक्रम संवत कब चला था? तो ये 57 ईसा पूर्व में। ठीक है, 57 ईसा पूर्व में। शक संवत जो है 78 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित है? ये चेदी वंश है। कलिंग नरेश जो खारवेल है किस वंश से संबंधित है? तो यह चेदी वंश से संबंधित है। ठीक है, प्रथम ईरानी शासक कौन था? तो ये डेरियस प्रथम था। प्रथम ईरानी शासक कौन था? तो ये डेरियस प्रथम था। ठीक है, इसके बाद अफगानिस्तान में स्थित बामियान
किसके लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। तो ये बुद्ध की विशाल प्रतिमा के लिए, किसके लिए, तो बुद्ध की जो है विशाल प्रतिमा के लिए, ठीक है। इसके बाद किसके सिक्के पर मातृ देवी उमा का नाम मिलता है, ठीक है। मातृ देवी उमा का नाम किसके सिक्कों पर मिलता है, तो ये कुषाण के सिक्कों पर मिलता है, ठीक है। किसके, तो कुषाण के सिक्कों पर जो है मातृ देवी उमा का नाम मिलता है, ठीक है। इसके बाद चतुर्भुज विष्णु किसके, यानी चतुर्भुज विष्णु जो है सिक्के किसने चलाए थे, चतुर्भुज विष्णु जो है सिक्के किसने चलाए थे, तो ये हुविस्क ने चलाए थे। किसने, तो हुविस्क ने चलाए थे। चतुर्भुजी विष्णु के सिक्के किसने चलाए थे, तो हुविस्क ने चलाए थे, ठीक है। उसके बाद बुद्ध का अंकन किसके सिक्कों पर हुआ था, बुद्ध का जो है अंकन किसके सिक्कों पर हुआ था, तो ये कनिष्क के सिक्कों पर। किसके, तो कनिष्क के सिक्कों पर, ठीक है। इसके बाद योध्या सिक्कों पर किस देवता का चित्रांकन मिलता है, तो ये कार्तिकेय। योध्या देव यानी सिक्कों पर जो है किस देवता का चित्रांकन मिलता है, तो कार्तिकेय का जो है चित्रण मिलता है, ठीक है। इसके बाद भारतीय और यूनानी यानी ग्रीक कला शैली के सम्मिश्रण को क्या कहा जाता है, तो ये गांधार शैली के नाम से जाना जाता है। भारतीय और यूनानी शैली को मिला देने पर जो बनता है उसे गांधार शैली के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद प्राचीन भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए थे, तो ये कुषाणों ने जारी किए थे। प्राचीन भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए थे, तो ये कुषाणों ने जारी किए थे, ठीक है। इसके बाद कनिष्क का राजवैद्य कौन था, तो ये चरक। कनिष्क का जो है राजवैद्य कौन था, तो ये चरक था, ठीक है। कनिष्क का राजवैद्य कौन था, तो चरक था, ठीक है। इसके बाद कनिष्क किस संप्रदाय से संबंधित थे, तो ये महायान बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है। कनिष्क जो है किस संप्रदाय से संबंधित है, तो ये महायान बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद किस राजवंश ने हत्या करके सत्ता हथियाई और जिसका अंत भी हत्या के द्वारा हुआ, ये शुंग वंश ने, ठीक है। किस वंश ने, तो शुंग वंश ने, ठीक है। जो हत्या करके सत्ता यानी सत्ता पर बैठा था, ठीक है, और उसका अंत भी उसी तरीक़ा से हुआ था, ठीक है। तो शुंग वंश, ठीक है। इसके बाद भारत के यूनानी शासकों में से किसकी स्मृति भारतीय साहित्यिक ग्रंथों में सर्वाधिक सुरक्षित है, तो ये मीनांडर में। किसमें, मीनांडर में, ठीक है, मीनांडर में। इसके बाद यहाँ जो कुछ मौर्योत्तर कालीन विदेशी आक्रमण है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है, यवन है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, यवन है, ठीक है। यवन के बारे में देखते हैं। हिंद यवन, ठीक है। यवन कब, 190 ईसा पूर्व में, ठीक है। बैक्टीरिया और अफगानिस्तान स्थान था इसका, ठीक है। मूल निवास स्थान कहाँ था, बैक्टीरिया या अफगानिस्तान, ठीक है। सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था, तो मीनांडर या मिलिंद शासक था, शाकल, ठीक है। वर्तमान में अभी कहाँ है, तो वर्तमान में जो है सियालकोट, ठीक है, वर्तमान सियालकोट में, ठीक है। इसके बाद शक सीथियन 90 ईसा पूर्व में, शक सीथियन 90 ईसा पूर्व में, ठीक है। इसका मूल स्थान कहाँ पर है, तो ये है सीरिया ईरान, ठीक है, सीरिया या ईरान, ठीक है। सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रशासक यानी वहाँ पर शासक कौन था, तो ये था नहापान जो पश्चिमी भारत में नहापान, ठीक है। इसके बाद ये अभी जो है कहाँ पर है, तो यह महाराष्ट्र में प्राप्त अभिलेखों तथा सातवाहन अभिलेखों में उल्लेख मिलता है, ठीक है। इसका विशेष तथ्य मिलता है, ठीक है। इसके बाद पार्थियाई या पहलव आया था कब, पहली सदी ईसा पूर्व के अंत में, ठीक है। ये इसका मूल स्थान कहाँ था, तो पार्थिया या ईरान था, ठीक है, याद रखेंगे। सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था, तो ये था गोडो फर्नीज, ठीक है। राजधानी इसका जो है बेलग्राम, अफगानिस्तान में बड़ी संख्या में इसके सिक्के मिले हैं, ठीक है। इसके बाद कुषाण यूची जो 15 ईस्वी में, ठीक है, 15 ईस्वी में आगमन हुआ था, ठीक है। इसका मूल स्थान क्या था, तो मूल स्थान जो है चीनी तुर्किस्तान, ठीक है, मूल स्थान चीनी तुर्किस्तान, ठीक है। सर्वाधिक जो है प्रसिद्ध शासक कौन था, तो ये कनिष्क, ठीक है,
इसके समय में कनिष्क जो है सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। ठीक है, उज्जैनी अभी वर्तमान में जो है उज्जैनी यानी उज्जैन। ठीक है, ठीक है, पुरुषपुर वर्तमान पेशेवर में। ठीक है, वर्तमान कहाँ पर, पेशेवर में। ठीक है, इसके बाद आक्रमण का क्रम। ठीक है, आक्रमण का क्रम जो है क्या था, पहले हिंद यवन आक्रमण किया था, उसके बाद शक, उसके बाद पहलव, उसके बाद कुषाण। ठीक है, पहले हिंद, उसके बाद शक, उसके बाद पहलव, उसके बाद कुषाण। हिंद, उसके बाद शक, हिंद यवन, उसके बाद शक। ठीक है, पहलव कुषाण, हिंद यवन शक पहलव और कुषाण। ठीक है, ये था क्रम। इसके बाद जो है दिया गया सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय कुषाण को जाता है। किसको, सोने का सिक्के सबसे पहले जारी करने का श्रेय किसको जाता है, कुषाण शासक को। ठीक है, विम काडफिसेस, कुषाण शासक में किसको, विम काडफिसेस में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोगों के सेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को ऑन कर देंगे, अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर देंगे ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। चलिए आज के लिए इतना ही रखते, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।